मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आपका? गुड इवनिंग। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन है रहे, उसके बाद कल से आपकी क्लास प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की। आइए जरा करिए मेरे बच्चे, क्वेश्चन को पढ़िए और करिए। तो भाई जुकाम फिर से पकड़ गई। आइए मेरे बच्चे, कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या पहले साल 16.3% बढ़ जाती। तो मेरे बच्चे 16.3% की फ्रैक्शन क्या हो गई? 1/6। दूसरे साल वही जनसंख्या 37.5% घट जाती। दूसरे साल वही जनसंख्या 37.5% घट जाती। 37.5% की फ्रैक्शन 3/8। बट तीसरे साल वही जनसंख्या 57 से 1/7% बढ़ जाती, यानी 4/7। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि अगर किसी शहर की जनसंख्या आज x है, अगर किसी शहर की जनसंख्या आज x है, तो पहले साल 16.3% बढ़ गई, यानी 1/6 बढ़ गई। मतलब 6 का 16.3% 1, यानी 1 बढ़ गई। मतलब कितनी हो गई? 7/6। यानी पहले साल के आखिरी में जनसंख्या अगर 6 थी, शुरुआत में 6 थी, तो आखिरी में हो गई 7। ऐसे कह रहे हैं। तो ये भाई पहले साल के आखिरी की जनसंख्या। अब दूसरे साल इस पे बढ़ोतरी हुई, कितनी हुई जी? 37% घटोतरी। यानी अगर दूसरे साल के शुरुआत में 8 थी, तो पूरे दूसरे साल में 3 घट गई, तो दूसरे साल के आखिरी में कितनी बची? 5। तो दूसरे साल के आखिरी में 5/8 जनसंख्या बची। अब भैया शुभम जी, लाइव है क्लास बेटा। अब तीसरे साल की बात करते हैं। तीसरे साल सवाल में कह रहा है जनसंख्या 57 से 1/7% बढ़ गई। मतलब जनसंख्या 7 थी, तो 57 से 1/7% यानी 4 बढ़ गई। तो कितनी बढ़ गई? 11। तो 3 साल के बाद जनसंख्या इतनी हो गई। और सवाल में कह रहा है 3 साल के बाद जनसंख्या हो गई जी 1,65,000। तो देखिए भैया जी, 7 से 7 काटा, 11×5 55, 55 थी 165, 8×6 48, 48 थी 144। वो मेरे बच्चे 1,44,000 थी। आदर्श भाई, आपके दिमाग में कीड़े हैं क्या? क्लास रिकॉर्डेड है क्या यार? मतलब पढ़ाने आदमी बैठे, तुम्हारी यही बातें खत्म नहीं होती। अजीब आदमी हो। घबराइए मत, मैं दोबारा भी समझा दूंगा, लेकिन ये बकवास मेरी क्लास में ना करिए कि रिकॉर्डेड है या लाइव है। जी पूर्वी जी आंसर देते हैं, वाई वे मल्टीप्लाई। देखिए कोई जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा सा संयम आपको बरतना होगा। एक बार आप अपनी मर्जी से जो आपका दिल कर रहा है वो करिए। आपका जो दिल कर रहा है वो बताइए। पहले एक बार खुद पढ़िए, फिर खुद से करने की कोशिश करिए। मैं 2 मिनट का प्रॉपर टाइम लेता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। चलिए 2 मिनट स्टार्ट होते हैं आपके।
देखिए यार, मैंने पूरा 2 मिनट का टाइम दिया आप लोगों को, अब मैं समझाता हूं, ध्यान से देखना। यार दोस्तों, एक बात बताओ, मान लो एक आदमी की इनकम है 5,000 रुपए। मान लीजिए एक आदमी की इनकम है 5,000 रुपए। कितनी मेरे बेटे? 5,000 रुपए। मैं कह रहा हूं कि यार साल के आखिरी में इसकी इनकम 10% बढ़ गई। सोच समझ के आंसर देना। लाइव का फॉर्मेट चेंज हो गया, ऐसा है क्या कुछ? एक बार देखिए ऐप पे चला के, ये बच्चे क्यों लिख रहे हैं लाइव का फॉर्मेट चेंज हो गया है? चलाइए दोबारा से। सर रिकॉर्डेड वीडियो नहीं रहता है जी। शुभ जी भाई, जब आपका चैप्टर खत्म होगा तब। कोई इशू नहीं, कोई भी फॉर्मेट हो, चीज साफ सुथरी नजर आनी चाहिए। मतलब मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं ना, मीन ये है। ये 12 तारीख तक प्रॉब्लम रहेगी। जो मेरे यहाँ लड़का संभालता था ये सारी चीजें, पीयूष करके, वो छुट्टी पे गया हुआ है, वो 12 को आ जाएगा। 13 तारीख से चीजें प्रॉपर आ जाएंगी क्लास की। दिखा? अच्छा, चलो कोई नहीं, कोई नहीं। आ तो पा रहा हूं ना मैं आप तक पहुंच आ रहा हूं ना, बस इतनी चीज चाहिए, आ जाए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनिए समझिए। मैं आपको ये कह रहा हूं यार, मेरी इनकम है 5,000 रुपए। मेरी इनकम है 5,000 रुपए। एक साल बाद मेरी इनकम 10% बढ़ जाएगी। तो बताइए एक साल बाद मेरी इनकम कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे देखिए सर, एक साल में 10% बढ़ जाएगी तो 5,000 का 10% कितना होगा सर, ये निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे 500 बढ़ जाएगी जी इनकम। इसका अंदर एक साल बाद जनसंख्या 500 बढ़ जाएगी। तो आज है 5,000, एक साल बाद 500 बढ़ जाएगी तो नई इनकम हो जाएगी मेरे बच्चे 5500। एक साल बाद शहर की जो इनकम, मतलब मेरी जो इनकम होगी वो होगी 5500। ठीक है, मैं इस बात को ऐसे ना लिख के ऐसे कहूं कि यार आज मेरी जनसंख्या है 5,000, एक साल बाद 10% बढ़ गई, तो 10% की फ्रैक्शन क्या हो गई जी? 1/10। मतलब अगर आज इनकम 10 है, अगर आज इनकम 10 है तो एक साल बाद 10 का 10% एक बढ़ जाएगी। तो एक साल बाद कितनी होगी? 11। मतलब आज 10 है तो एक साल बाद 11 हो जाएगी। मतलब आज 10 है तो कल 11। इसका मतलब एक साल बाद 11/10 हो जाएगी। भाई आज 10 है तो कल हो जाएगी 11। अब सोल्व भी करोगे तो 11×5 = 55, 5500 आया। यानी एक साल बाद 5500 हो जाएगी। तो जो बच्चे पूछ रहे थे मल्टीप्लाई क्यों किया, वो शायद समझ पाए होंगे क्यों किया। जो कह रहे कैलकुलेशन ही पल्ले नहीं पड़ रही, वो मत घबराएं, दोबारा बता दो। भाई किसी शहर की कोई जनसंख्या थी आज, कुछ तो माननी है, मैं मान लेता हूं एक्स। कहता पहले साल 16 से 2.3% बढ़ जाती। देखिए इसको करने का यही एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके, अलग अलग तरीकों से, वक्त आने पे अलग अलग तरीकों से मैं समझाऊंगा। अभी कुछ समझाना जा रहा हूं, कहीं पहुंचना चाह रहा हूं, इसलिए ये तरीका इस्तेमाल कर रहा हूं। तो पहले साल 16 से 2.3% बढ़ गई, यानी 1/6 बढ़ गई, यानी 6 थी तो 1 बढ़ गई। तो एक साल बाद कितनी हो गई जी? 7/6। यानी अगर उस शहर की जनसंख्या x थी तो एक साल बाद 7/6 हो गई। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब आगे कहता है दूसरे साल 37.5% घट जाती है। 37.5% घट जाती है। 37.5% की फ्रैक्शन 3/8। 37.5% की फ्रैक्शन 3/8। दूसरे साल 37.5% घट जाती है। इस बात का मतलब यह हुआ कि अगर आज जनसंख्या 8 है तो 8 का 37.5% 3 घट जाएगी, तो कितनी रह जाएगी? 5। 5/8। और तीसरे साल 57 से 1/7% बढ़ जाती है। यानी 4/7 हो जाती है। मतलब अगर आज जनसंख्या 7 है तो 4 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 11। भाई घट गई तो घटा दी, बढ़ गई तो बढ़ा दी। और कहता है जी 3 साल बाद 1,65,000 होगी। अब जो भाई कह रहे कैलकुलेशन नहीं आ रही, मत समझो जी। 1,65,000 ये तो जानते हो, जो नीचे लिखा है उसे ऊपर लिख दो, और भाई जो ऊपर लिखा है उसे नीचे लिख दो।
अब तुम्हें कौन समझा दे कैलकुलेशन, ये तो खुद ही करनी है। करिए जी इसको, आराम से 2 मिनट लीजिए, फिर मैं कराऊंगा। लच्छा भाई आप किसी में भी कमेंट करिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। निशांत भाई नहीं पता, प्रिंस जी फाइन। रोहित हमारी एक डाउट, बताइए ना क्या डाउट है। भाई स्क्रीन ब्लर हो रहा है विवेक, इसलिए क्योंकि आपका नेट डाउन होगा। जी अनिल जी कमेंट आ रहे हैं, ब्रजेश जी देख रहे हैं। पीडीएफ नहीं खुलता जी। शशिकेश दूसरों के कमेंट आपको क्यों दिखेंगे, आपके कमेंट आपको दिखेंगे और मुझे। करिए जी, पूरा 2 मिनट लीजिए, डिस्टर्ब नहीं कर रहा। हम्म, ये ऋषु भाई दिल्ली क्यों आए हो, ऑनलाइन तो गांव से ही पढ़ लोगे, और ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन हमारा कम से कम स्टार्ट होगा 15 नवंबर के आसपास। आ जाइए। देखिए जी, क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी अपनी इनकम का 5% ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है। मान लीजिए उसकी इनकम है एक्स, उसका 5% ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा है, 5% की फ्रैक्शन 1/20, यानी अगर 20 इनकम है और एक ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दी तो बची कितनी, 19/20। जो भाई कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, तो मेरे भाई 20 बार तो ये बात समझा दी कि मान लीजिए आपकी इनकम 1000 है और मैं कह रहा हूं 5% आपने इसमें से ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया, तो 1000 का 5% कितना हुआ, 50। तो बची कितनी इनकम, 950। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि भाई इनकम है 1000, 5% की फ्रैक्शन बनी 1/20, यानी 20 में से एक तो ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 19/20। तो बताओ 19/20 करोगे तो 20×5 = 100, तो 9×5 = 95, 950 ही तो आएगा। भाई ये उसके रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई पहले 20 थी तब 19 होगी, यानी पहले का 19/20 हो गई। अरे हाँ है ना। अब इतने पैसे लेके वो घूम रहा था, अब कहता जी जितने भी पैसे उसके पास थे उसका 20% खाने में खर्च कर दिए, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी इतने बचे थे तो इसमें से एक खाने में खर्च कर दिया, तो 5 में से एक खाने में खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 4। तो खाना खाने के बाद अब इतने पैसे बच गए। अब इतने पैसे में से कहता है 120 रुपए दे दिए दान, तब बाकी कितने बचे जी, 1400। तो इससे सोल्व करोगे, 4×5 = 20, तो x × 19/25,
ये 120 उधर जाएगा प्लस का, तो -120 इधर गया प्लस का, 1400 में 120 जोड़ा 1520। अब काट पीट तो आती ही होगी, 19 8 152, 0 25 8 200, तो एक्स की वैल्यू आएगी 2000। यानी उसकी जो इनकम थी मेरे बच्चे वो कितनी थी, 2000। करिए जी। परसेंटेज नहीं करा रहा हूं मैं, सिर्फ फ्रैक्शन पढ़ा रहा हूं आपको। लगाइए जी 2 मिनट। ये जी बिल्कुल ठीक है। कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है, 10% भाग चोरी हो गया, मान लेते हैं उसका एक्स मीटर तार है। कह रहा है जी 10% चोरी हो गया, तो 10% की फ्रैक्शन हो गई जी कितनी, 1/10। यानी 10 था तो उसका 10%, यानी एक भाग चोरी हो गया, तो बचा कितना, 9/10। यानी कुल मिला के इतना तार कॉन्ट्रैक्टर के पास बचा हुआ है। अब कहता है जी जो बचा था उसका 70% भाग उसने बेच दिया, यानी इतना बचा था। इसका भी 70%, 70% की फ्रैक्शन 7/10। भाई 10% 1/10, तो 7 गुना 7/10। यानी अगर 10 यूनिट तार बचा था तो उसका 7 यूनिट बेच दिया, तो बचा कितना, 3/10 भाग बचा। भाई वैसे भी समझो कि 70% अगर बेच दिया है बचे हुए का, तो बाकी 30% बचा होगा, यानी 3/10 भाग बचा। तब उसके पास इतना तार बचा होना चाहिए, जबकि बचा है 810 मीटर। 9 3 27, 27 3 81। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे बेटे 3020, 3000 मीटर। हाँ है ना। करिए जी इसको।
देखिए भाई, क्वेश्चन में कह रहा है किसी पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी, बची हुई किताबों को 50% अंग्रेजी तथा बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच तथा बची हुई के 63 धार्मिक किताबें। कहता है किसी पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी की, मान लो अभी अगर x किताबें हैं तो उसका 20% होगी किसकी, हिंदी की, यानी 1/5 भाग हिंदी की, यानी 5 में से 1 भाग होगा हिंदी। तो 20% किताबें हिंदी की हैं, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर 5 किताबें हैं तो उसमें से 1 हिंदी की है, तो अगर वो हिंदी वाली हटा दे तो बची कितनी, 4/5, यानी आपने हिंदी हटा दी भैया, अब इतनी किताबें बची हुई। अब कह रहा है जो बची हुई किताबें हैं, जो बची हुई किताबें उसका 50% अंग्रेजी की, तो इतनी बची थी, इसका कह रहा है जी 50% अंग्रेजी की, 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी अगर 2 किताबें बची थी तो 2 का 50% 1 इंग्लिश की, तो वो 1 इंग्लिश वाली भी हटा देंगे तो बची कितनी, जैसे 5 में से 1 गया 4, तो 2 में से 1 गया 1, तो 1/2 बची, तो यानी इंग्लिश हटाने के बाद इतनी किताबें बची। अब कहता है जो बच गई है उसका 30% फ्रेंच है, तो 30% की फ्रैक्शन क्या होगी जी, 3/10, यानी अगर 10 किताबें हैं तो उसका 30% यानी 3 किताब फ्रेंच की है, तो फ्रेंच भी अगर हटा दें तो बची कितनी, 7, तो 7/10 किताबें हो गई आपकी बची हुई। अरे हाँ है ना, 7/10 किताबें हो गई बची हुई, और अब कुल मिला के 6300 किताबें बच रही। तो कहता है बताइए किताबों की संख्या क्या होगी, सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज मुझे सिर्फ इतना ही बताना था। कल से आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉपर पहला टॉपिक स्टार्ट होगा। आज थोड़ा सा बेसिक रिलेशन समझाना था, उतना ही आज मेरा उद्देश्य था। अभी कोई बुक परचेज मत करिए, क्योंकि उतने की अभी जरूरत आई नहीं है, जब वो टाइम आएगा तब परचेज करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।